वेद और वेदों में वर्णित यह सांस्कृतिक संघर्ष की गाथा मौर्य काल के बाद की है। यही कारण है कि ऋग्वेद में भी स्तूपों के संदर्भ मिलते हैं और रामायण में चैत्यों के मिलते हैं। यह तो बहुत बताया जाता है कि ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार वर्णन है, मगर यह बहुत कम बताया जाता है कि ऋग्वेद में स्तूप का वर्णन 2 बार है। संस्कृत का स्तूप मूल रूप से पाली थूप का बिगड़ा हुआ रूप है। पाली में थूप से अनेक शब्द बनते हैं, जैसे थूप, थूपिका, थूपिकत, थूपारा आदि, मगर संस्कृत में स्तूप से अनेक शब्द नहीं बनेंगे, कारण कि स्तूप संस्कृत के लिए बाहरी शब्द है। किसी भी भाषा में अमूमन बाहरी शब्द बाज होते हैं, उनमें शब्दों को जनने की क्षमता नहीं होती है। संस्कृत के लिए स्तूप बाज शब्द है, इसीलिए संस्कृत का स्तूप पाली थूप का रूपांतरण है और वे भाष्यकार जो ऋग्वेद में प्राप्त स्तूप की व्याख्या किसी अन्य अर्थ में करते हैं, वे गलत हैं। स्तूप बुधन एशामस में अंतर्निहितः, अर्थात इसमें बुद्ध अंतर्निहित हैं। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल सूक्त 24 छठवां अनुवाक का श्लोक संख्या 7 है। इसमें राजा वरुण को अबौद्ध, अबुधने राजा भी कहा गया है। पूरा का पूरा अर्थ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सायण भाष्य में अर्थ कुछ भिन्न है। अबुधने राजा वरुणो वनस्योर्ध्वन स्तूपन दत्ते पूत दक्षय नीचीना स्थुरुप्री बुधन एशामस में अंतर्निहिता है केतवः स्युः सात, अर्थात पवित्र पराक्रम युक्त राजा वरुण सबको आच्छादित करने वाले दिव्य तेज पुंज सूर्यदेव को आधार रहित आकाश में धारण करते हैं। इस तेज पुंज सूर्यदेव का मुख नीचे की ओर और मूल ऊपर की ओर है। इससे मध्य में दिव्य किरणें विस्तीर्ण होती चलती हैं, परंतु यह अर्थ जो सायण भाष्य पर आधारित है गलत है। लगभग सभी अनुवादकों ने ऐसा ही अर्थ किया है। अर्थ करते वक्त संदर्भ को देखना जरूरी होता है। जैसा कि उपरोक्त से स्वतः स्पष्ट है कि वरुण राजा की उपाधि अबुधने है, मतलब कि वरुण बौद्ध विरोधी राजा थे। आगे स्तूप को उलटने की बात है। रामायण भारतीय धर्म और संस्कृति का महाकाव्य है, जिसकी गाथा वाल्मीकि ऋषि द्वारा रची गई थी। रामायण में स्तूप, स्तूपा का वर्णन कुछ खंडों में मिलता है। निम्नलिखित हैं कुछ ऐसे खंड जहां रामायण में स्तूप का वर्णन किया गया है। सुंदरकांड छंद 66। रामायण के सुंदरकांड में हनुमान जी लंका नगरी में घुसने के बाद सीता माता के चिन्हित स्थान पर स्तूप का वर्णन किया गया है। अथो स्थानम चिंतयित्वा सीता माता तदंतिके अभिगमे ततः क्रौचा नीला शिखर संकुलाम तत्र स्तूपन सुसंकाशम विभूति प्रकृति यथा अंगुलात्वम विमानस्य ददर्श वानरोत्तमः। अर्थात हनुमान जी ने लंका नगरी में पहुंचकर सीता माता के चिन्हित स्थान की ओर चिंतन किया। फिर वे वहां गए और क्रौच पर्वत की शिखर में स्थित स्तूप को देखा, जो विभूति से भरा हुआ था और विमान के आकार का था। अरण्यकांड सर्ग 49। रामायण के अरण्यकांड में आश्रम वासिनी योजना के बाद शबरी नामक ऋषिणी द्वारा राम को स्तूप का वर्णन किया गया है। तत्र रामो महाबाहुर्वन मात्रस्य तंतदा ददर्श दर्शनात् सौम्यो रूपमाश्रम वासिनी ददर्श स्तूपन सुसंकाशं विभूतिं प्रकृति यथा अंगुलात्वम विमानस्य रूपन सिंह संप्रभम। अर्थात आश्रम वासिनी योजना के बाद राम ने शबरी नामक ऋषिणी को दर्शन किया। शबरी ने राम को स्थित स्तूप को दिखाया, जो विभूति से भरा हुआ था और सिंह के समान चमक रहा था। सुंदरकांड सर्ग 16 उदास स्माइली अशोकवनिका नाम नगरी राक्षस से विता तत्र रामेण संप्राप्ते दृष्टा स्तूपस्तदा भवान। रामायण सुंदरकांड 16:7 हिंदी अनुवाद। वहां एक नगरी थी जिसे अशोक वाटिका कहा जाता था, जहां रावण की सेना थी, और वहां भगवान राम पहुंचे तो स्तूप देखा गया था। रामायण और ऋग्वेद दोनों ही हिंदू धर्म के प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जो भारतीय इतिहास और संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। इन दोनों ग्रंथों में स्तूप, स्तूपा का जिक्र मिलता है, जो इतिहास के पुराने युगों की गहरी रहस्यमयी बातें बताते हैं। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि रामायण और ऋग्वेद के लेखक बुद्धा के जन्म के बाद के हैं, और ऋग्वेद रामायण की कहानियां मौर्य काल के बाद घड़ी गई है।